नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। हम आपको बता दें कि हम धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज का अध्ययन कर चुके हैं। यानी वर्तमान में ये अंतिम वीडियो है जो ऊर्जा खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा खनिज के अंतर्गत यूरेनियम, थोरियम और सभी तत्व आते हैं जिसमें विखंडनी क्रिया होती है। ठीक है, तो धात्विक खनिज के बारे में अध्ययन हम कर चुके हैं, धात्विक खनिज के बारे में कर चुके हैं, हम यूरेनियम और थोरियम के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं और हम ऊर्जा खनिज के अंतर्गत अब हम भारत में कोयला के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहला पॉइंट है कि भारत में कोयला भंडार के बारे में जानते हैं। तो भारत में कोयला भंडार वर्तमान में 285 टन अरब टन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मतलब कितना भारत में वर्तमान में 285 अरब टन कोयला का उत्पादन होता है। कोयला उत्पादन में भारत विश्व में तीसरा स्थान है। अन्य अग्रणी देश कौन से हैं? तो याद रखना है कि जो भारत है वो कोयला उत्पादन में या कोयला भंडार में विश्व के तीसरे स्थान पर आता है। तो पहला कौन सा है आपका? चीन है, दूसरा यूएसए और पहला चीन है, दूसरा यूएसए और तीसरा आपका भारत है। तो ठीक समझ गए होंगे। अब हम पॉइंट वाइज इनका अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से इससे पॉइंट बनते हैं। यानी पहला पॉइंट है कि भारत में निकाले गए कोयले में से 67% यानी 67% कोयला ताप विद्युत बनाने में प्रयोग किया जाता है। यानी कोयला जितना भी प्रकृति से 67% उसमें निकाला जाता है वो आपका ताप विद्युत बनाने में किया जाता है, यानी बिजली बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है कि भारत में कोयले का निष्कर्षण कोल ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? कोल इंडिया लिमिटेड की द्वारा, जहां पर कोयले का निष्कर्षण किया जाता है। अगला पॉइंट है कि आधुनिक तरीके से कोयले निकालने का प्रथम प्रयोग रानीगंज पश्चिम बंगाल में किया गया था। यानी आधुनिक तरीके से कोयले को निकालने का जो प्रथम प्रयोग था वो आपके रानीगंज पश्चिम बंगाल में था। अगला पॉइंट है कि भारत में सर्वाधिक कोयला खाने झारखंड राज्य में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सर्वाधिक खाने वर्तमान में किस राज्य में? तो आपकी वो झारखंड राज्य में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि भारत में शीर्ष 3 कोयला भंडार वाले राज्य कौन से हैं? तो पहला आपका झारखंड है, यानी प्रायद्वीपीय भारत है, ये आपका झारखंड रहा है। और ये आपका झारखंड है और ये आपका उड़ीसा है और आपका छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ ही पर आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये पास ही में तीनों है। तो पहला आपका झारखंड हुआ, फिर आपका उड़ीसा, फिर आपका छत्तीसगढ़ ही आपका इस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य पॉइंटों के बारे में। तो यानी कौन कौन से कोयले के बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोयले कौन कौन से अध्ययन करेंगे, कहाँ पर पाए जाते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कोयले के प्रकार कौन कौन से हैं? एंथ्रेसाइट है कोयला, बिटुमिनस कोयला है और लिग्नाइट कोयला है, पीट कोयले। यानी इनकी किस्म है, यानी सबसे उत्तम किस्म की बात करें तो एंथ्रेसाइट का कोयला है। द्वितीय कोटि का कोयला है वो आपका बिटुमिनस है और तृतीय कोटि का कोयला लिग्नाइट है और चतुर्थ यानी बहुत ही जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है वो आपकी चतुर्थ अवस्था में। जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो उत्तम प्रकार का कोयला होगा, जिसमें कम होगी वो आपका द्वितीय और जिसमें और कम होगी आपका लिग्नाइट पाया जाएगा। ठीक है, तो कोयले भारत में कोयले कितने प्रकार की चट्टानों पाई जाएगी ये भी अब बात करेंगे। यानी हम कोयले के प्रकारों के बारे में भी जानेंगे और कोयला किस चट्टान में पाया जाता है उसके भी बारे में जानेंगे। यहाँ पर 2 दिए गए हैं, जैसे कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और आपकी टर्सरी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और भारत में नदी घाटियों में भी कोयला पाया जाता है। चट्टानों में तो पाया ही जाता है, लेकिन नदी घाटियों में भी पाया जाता है। तो वो कौन कौन सी नदी घाटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, जैसे कि दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और आपकी ब्राह्मण नदी घाटी में कोयला क्षेत्र और गोदावरी नदी घाटी कोयला क्षेत्र। यानी कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र, सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र और महानदी घाटी कोयला क्षेत्र नदी और ब्राह्मणी नदी घाटी कोयला क्षेत्र और गोदावरी नदी घाटी कोयला क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए कोयला के प्रकार के बारे में पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। तो आपने देखी कि एंथ्रेसाइड और बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि एंथ्रेसाइट कोयला के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कोयले कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यानी कि कार्बन की कम ज़्यादा होने पर ये कोयले की विशेषता और उसमें उत्तम किस्म की कोटि के पाए जाने की प्रमुखता कारण है। ठीक है, तो बात करते हैं एंथ्रेसाइट का कोयला किस प्रकार का होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एंथ्रेसाइट का कोयला पहला पॉइंट है कि एंथ्रेसाइट के कोयला में कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है। यानी सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा वो आपके एंथ्रेसाइट में पाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है कि भारत में केवल कारगिल क्षेत्र में ही टर्सरी चट्टानों में और एंथ्रेसाइट का कोयला पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये आपका भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि आपका जो जम्मू कश्मीर है
जम्मू कश्मीर में यहीं पर आपके टर्सरी चट्टानों में एंथ्रीसाइड कोयला पाया जाता है। यानी जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपका एंथ्रीसाइड यानी उत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कितना पाया जाता है, 85% पाया जाता है एंथ्रीसाइड कोयला, और ये उत्तम किस्म का कोटि का कोयला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्वितीय श्रेणी का कोटा है, तो वो आपका जो कोयला है वो आपका बिटुमिनस है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं बिटुमिनस के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट है कि बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 55 से 65% के मध्य होती है। यानी उत्तम किस्म के कोयले में 85% से अधिक होती है किसकी, कार्बन की मात्रा, और जबकि द्वितीय कोटि का यानी बिटुमिनस के कोयले में कार्बन की जो मात्रा है वो आपकी 55% से 65% के बीच में होती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट की बात करते हैं कि बिटुमिनस कोयला गोंडवाना यूगीन कोयला है, और भारत का 90% अधिक कोयला यहीं पर है। यानी उत्तम किस्म का कोयला है वो आपका 85% है, और जबकि द्वितीय किस्म का जो कोयला है वो आपका 90% अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 85% आपका कैसा है, 85% में उतना कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए उसे हम उत्तम किस्म का कहते हैं, जबकि इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 65% दी गई है। लेकिन भारत में बिटुमिनस कोयला 90% पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि भारत मुख्यतः पूर्वी भारत में 4 राज्यों में कौन कौन सी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस का कोयला पाया जाता है। यानी पास ही में आपका यही आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आपका बिटुमिनस द्वितीय किस्म का कोयला पाया जाता है, जबकि उत्तम कोयला है वो आपके जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिटुमिनस के बारे में हमने बात क्लियर कर ली है। कौन से हैं, बस की कार्बन की मात्रा 55 से 65% है, और इसमें कितनी मतलब कार्बन की मात्रा कितना पाया जाता है, 90% पाया जाता है। अब हम लिग्नाइट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लिग्नाइट के बारे में क्या पॉइंट बन रहा है, तो पहला पॉइंट बन रहा है आपका, पहला पॉइंट है कि लिग्नाइट कोयले में कार्बन की जो मात्रा है वो 45% से 55% के मध्य होती है। तो फिर हम वही बात करते हैं कि जो उत्तम किस्म का कोयला है आपका बिटुमिनस कोयला है, तो वो आपका एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो उसमें 85% कार्बन पाया जाता है, जबकि आपका बिटुमिनस का कोयला उसमें 55 से 65% पाया जाता है, जबकि लिग्नाइट जो तृतीय श्रेणी का कोयला है उसमें 45 से 55% के मध्य पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है कि लिग्नाइट कोयले में भूरा कोयला कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा लिग्नाइट कोयले को हम भूरा कोयला भी कहते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि लिग्नाइट कोयला भारत में सर्वाधिक मात्रा में तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये आपका तमिलनाडु क्षेत्र, और ये यहाँ पर आपका तमिलनाडु क्षेत्र में नेवेली क्षेत्र में कौन सा पाया जाए, लिग्नाइट पाया जाता है, और इसे हम सफ़ेद कोयला भी कहते हैं। ठीक है, तो और अगला पॉइंट देख ली पाया जाता है। इसके अलावा असम के माकूम और राजस्थान के पलना भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, यानी आपके राजस्थान में भी पाया जाता है और आपके यहाँ पर असम में भी पाया जाता है। तो यानी बात करें उत्तम किस्म का कोयला जो आपका एंथ्रेसाइट था वो आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बिटुमिनस का कोयला है वो आपके यहाँ 4 राज्यों में कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, जबकि आपके लिग्नाइट की बात करें तो आपको तमिलनाडु में पाया जाता है, आंध्र और आपका यहाँ पर राजस्थान में पाया जाता है और असम में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन से कहाँ राज्य में पाया जाता है। अब हम पीट कोयले के बारे में बात कर लेते हैं। पीट कोयले के बारे में कौन सा पहला पॉइंट बनता है, तो आपका पीट कोयला के बारे में जान लेते हैं। पीट कोयला के बारे में, ठीक है, तो पीट कोयला के बारे में पहला पॉइंट है कि पीट कोयले में कार्बन की मात्रा 45% से कम होती है। यानी जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगी वो आपका एंथ्रेसाइट होगा, कम होगी तो आपका बिटुमिनस होगा, और कम होगी तो लिग्नाइट होगा, और जिसमें 45% से कम होगी ना के बराबर होगी वो आपका घटिया किस्म का कोयला होता है, जिसे हम बिटुमिनस कहते हैं। यानी कार्बन की मात्रा नहीं होगी तो स्वाभाविक है उसमें आग नहीं लग सकती है, तो जल नहीं सकता, यानी धुआं देता रहेगा। इसका मतलब कार्बन की मतलब होता है कि उसमें ऊर्जा है। कार्बन का मतलब है कि उसमें ऊर्जा है, और ऊर्जा है स्वयं जलती है ऑक्सीजन से क्रिया करके, इसलिए उत्तम किस्म का कोयला आपका एंथ्रेसाइट हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पीट कोयले को निम्न श्रेणी में का कोयला भी कहते हैं, यानी जिसमें कम कार्बन की मात्रा होती है उसे हम निम्न श्रेणी का कोयला कहते हैं। पीट कोयले को दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। नमी की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें कार्बन जो होता है वो आपके शुष्क अवस्था में नहीं पाया जाता, जो गीला होता है और वो आपका धुआं देता रहता है, इसलिए हम इसे उच्चतम कोयले कोटि के अंतर्गत कोयले में नहीं रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत में पाए जाने वाले अधिकांश कोयला क्षेत्र और कोकिंग श्रेणी कहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं।
तो क्या है कि कुकिंग श्रेणी का कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक तथा नमी कम होती है। तो यानी आपको याद रखना है कि कार्बन की मात्रा अधिक हो और नमी कम हो, उसे हम कैसे कहते हैं, कुकिंग कोयला कहते हैं। ठीक, कुकिंग श्रेणी में रखते हैं। तो ये आपका कौन सा हुआ, एंथ्रीसाइड हुआ, जिसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है और कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, लो इस्पात उद्योग में कुकिंग कोयले का ही प्रयोग किया जाता है। यानी जो ताप भट्टी होती है वहाँ पर किसी धातु को पिघलाने के लिए ही हम इन कोयले का प्रयोग करते हैं। यदि कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होगी तो आंच अधिक लगेगी और जलेंगी, तो इससे धातु पिघलकर एक नई धातु को नई धातु का बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कुकिंग श्रेणी का मतलब होता है कि ऐसे कोयले जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो और नमी की मात्रा कम हो। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि भारत में कुकिंग कोयले चीन और ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है, क्योंकि जो आपका एंथ्रीसाइड कोयला है वो आपका बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, इसलिए इसका हम जो आयात है वो कहाँ से करते हैं, चीन से करते हैं और ऑस्ट्रेलिया से करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत में कोयले की कितने प्रकार की चट्टानों पाए जाते हैं। अभी हमने कोयले के बारे में जाना कि कितने प्रकार के होते हैं, वो आपके 4 प्रकार के कोयले होते हैं। कौन कौन से, एंथ्रीसाइड कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला। ठीक है, तो इसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है वो आपका एंथ्रीसाइड कोयला है, और जबकि निम्न कोटि का तो वो आपका पीट कोयला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चट्टानों में कौन कौन से पाए जाते हैं। यानी भारत में कोयले की 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें उनके बारे में हम जान लेते हैं। यानी पहला पॉइंट है कि भारत में कुल कोयले के 98% भाग इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। यानी कोयला जो है वो आपके गोंडवाना क्रम की गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पर है, आपकी प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में ही झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तो यहाँ पर आपकी 98% कोयला पाया जाता है। पाए जाने अधिकांश कोयला बिटुमिनस कोयला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नहीं तृतीय श्रेणी का कोयला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि प्रमुख उद्योग छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में 4 में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पाए जाए। यानी हम इसी छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत 4 राज्य को शामिल किया गया है। कौन कौन से, आपके झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। यहाँ पर जो 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान है और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 98% कोयला कौन सा, आपका बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं टर्सरी चट्टान में कौन कोयले की क्या विशेषता रही है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट बन रहा है आपका टर्सरी चट्टानों में है। तो पहला पॉइंट है कि भारत में कुल कोयले का 2% ही इन चट्टानों में पाए जाते हैं। यानी पूरी जो चट्टान जितना भी परसेंट, पूरी 100% यदि कोयला उत्पादन होता है तो टर्सरी चट्टानों में 2% कोयला पाया जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, इसमें पाए जाने वाला अधिकांश कोयला एंथ्रीसाइड कोयला होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी एंथ्रीसाइड कोयला कौन सा है, आपका सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है और कितने परसेंट है, 2% है। और ये इससे ताप विद्युत अच्छा होता है, लेकिन इसका भारत में कम उत्पादन होने के कारण इसे चीन और ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करते हैं कि प्रमुख रूप से कारगिल की टर्सरी चट्टानों में एंथ्रीसाइड कोयला पाया जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि टर्सरी चट्टानों में ही एंथ्रीसाइड कोयला पाया जाता है, जो 2% है और इसका आयात आपके चीन और ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है। ठीक है, भारत में नदी घाटी में कोयला क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी दामोदर नदी घाटी है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत में कोयला की मुख्यतः दक्षिण भारत की नदियों घाटियों में पाया जाता है। तो पहला आपका बनता है कि दामोदर नदी घाटी में। ठीक है, तो उसके बारे में जान लेते हैं, यानी दामोदर नदी घाटी के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट है कि झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ठीक है, दामोदर नदी जो घाटी है वो आपकी झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। दूसरा पॉइंट है कि रानीगंज जो कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, देश का 35% कोयला उत्पादन यहीं से होता है। रानीगंज कोयला क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में है, जो कि देश का 35% कोयला यहीं से उत्पादन होता है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र धनबाद जिले में, बोकरो कोयला क्षेत्र को हजारीबाग जिले में और गिरिडीह है कोयला क्षेत्र स्थित हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ पॉइंट थे। अब हम बात करते हैं सोन नदी नदी क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके। अब हम बात करते हैं सोन नदी के घाटी के क्षेत्र, नदी घाटी के क्षेत्र में बात करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका फैला हुआ है। यानी सोन नदी है वो आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। यानी आपका ये मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आपकी कौन सी सोन नदी घाटी क्षेत्र फैली हुई है। और सिंगरौली कोयला क्षेत्र में ही सुहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको याद हो गया। अगला पॉइंट है कि ताता पानी कोयला क्षेत्र
एवं रामकोला कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये आप याद रखना है कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र और सुहागपुर दोनों ही शासी शुरू हैं, दोनों ही कहाँ पर है आपके मध्य प्रदेश में है। जबकि आपके तातापानी कोयला क्षेत्र, रामकोला कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में। तो ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी, तातापानी कोयला क्षेत्र और आपका रामकोला कोयला क्षेत्र। ठीक है, अब महानदी घाटी के बारे में बात कर लेते हैं। महानदी घाटी के बारे में कौन कौन सी पॉइंट बन रहे हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं। महानदी घाटी, ठीक है, महानदी घाटी के बारे में पहला है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है। तो महानदी जो आपकी है वो आपकी महानदी छत्तीसगढ़ में बहती है, उड़ीसा में बहती है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दो ही राज्य में है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो आपकी उड़ीसा है और ये आपका छत्तीसगढ़ है। तो इनमें भी कौन सी महानदी घाटी कोयला क्षेत्र में क्या पाया जाता है, कोयले की बात करें, कोयला उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो और कोयला कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया हुआ है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, ब्राह्मणी नदी घाटी के बारे में। नदी घाटी के क्षेत्र में कौन कोयला पाया जाता है, तो उड़ीसा के तालचेर कोयला क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। यानी उड़ीसा का जो ताल क्षेत्र वो आपके ब्राह्मणी नदी के अंतर्गत आता होगा। अगला पॉइंट हम बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है कि गोदावरी नदी, यानी गोदावरी नदी के बारे में बात करें, गोदावरी नदी घाटी कोयला क्षेत्र, तो आंध्र प्रदेश में सिंगरौली कोयला क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ कोयला के बारे में हमने बात करी कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं, किन चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो इनको आप समझ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।